बुक निकाली हुई सबने? अब लेसन का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन अगला पार्ट, ठीक है जी। एट लीस्ट 11,000 पीपल सफर्ड डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर्ड डेथ टू डिसऑनर। हालांकि 11,000 लोग इसमें मारे गए और उन लोगों ने मौत को स्वीकार किया लेकिन बेइज्जती को नहीं किया। मतलब बेइज्जत होने से उन्होंने बेहतर समझा कि हम मारे जाएं तो, लेकिन बेइज्जत जीना। Many rebels escaped to the Beliefesco। क्यों? बहुत सारे बगावत करने वाले, रेबल्स होता है बगावत करने वाले, रेबिलियन हो गया बगावत। बहुत सारे बगावत करने वाले लोग जो हैं वो भाग के कहाँ चले गए? इस दूसरी कंट्री में जिसका नाम क्या था? बिलीफेस्को। द एम्पीरियर ऑफ द बिलीफेस्को गिव देम हिज सिंपैथी एंड इनकरेजमेंट। और जो वहाँ का बादशाह था, किंग था, उसने इनसे हमदर्दी जताई और इनको शाबाशी भी दी। दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द लिलीपुट। और उसका ऐसे करने से क्या माना गया कि लिलीपुट के अंदरूनी हालात में उसने क्या किया? मुदाखलत की। इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स ऑफ द लिलीपुट। लिलीपुट के अंदरूनी हालात में उसने क्या किया? दखल अंदाजी की, मुदाखलत की। He frequently charged the Lilliputian Emperor with causing division in religion by encouraging people to disobey a basic teaching of their ancient religion, which is given in the 54th chapter of their book, Holy Book. उसने क्या किया? उसने उस दूसरे बादशाह ने लिलीपुट के बादशाह को जो है उसको डिवाइड करने की कोशिश की। विद काजिंग डिवीजन इन रिलीजन, उनके मजहब में क्या किया? दो फाड़ कर दिए या उसको तकसीम किया। क्या करने से? लोगों को शाबाशी देने से। लोगों को कहा कि शाबाश आप ऐसा करते तो ठीक है। उससे क्या हुआ? लोग ज्यादा ही बट गए और उससे ये हुआ कि जो उनकी पुरानी रिवायत चली आ रही थी उसको मानने से उन्होंने इनकार किया। डिसओबे मतलब नाफरमानी करना, ठीक है। तो उनको उन पुरानी जो एंशिएंट उनकी जो टीचिंग थी, जो पुरानी उनकी पढ़ाई थी, पढ़ाया गया था जो चीज, उसको उन्होंने क्या किया? डिसओबे किया, नाफरमानी की। और वो जो पढ़ाई लिखाई गई थी कि आपको करना क्या है, जिस पे इनकी लड़ाई थी अंडा तोड़ने पे, वो उनकी हॉली बुक, कैसी किताब? पाक किताब के 54th चैप्टर में लिखा हुआ था। और उस बुक का नाम क्या है? ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। हालांकि बुक में यह लिखा था हर मानने वाले को अंडा जो है वो वहां से तोड़ना चाहिए जहां से उनको ठीक लगे। कन्वीनियंट एंड मीन्स जहां से ठीक लगे। इसका मतलब कि किताब में ना लिखा था कि छोटे एंड से तोड़ना है और ना लिखा था बड़े एंड से तोड़ना। लिखा क्या था कि जहां से कन्वीनियंट मीन्स जहां से ठीक लगे, जिसको जहां से ठीक लगे वो तोड़ सकता है। बट रेड रसेल थॉट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस। फिर रेड रसेल को लगा कि उसने जो ये इनके खिलाफ ये बात की थी, जो इनके खिलाफ ये कहा था कि ये लोग ठीक नहीं ऐसा कर रहे हैं, उसको लगा कि मेरा ये इनके खिलाफ ये जो है अक्यूज करना, जो उसने उनको अक्यूज किया था कि ये गलत हैं, वो ठीक नहीं है। फॉर विच वॉज द कन्वीनियंट एंड वॉज द क्वेश्चन ऑफ ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्साइंस। कॉन्साइंस होता है अपने मन से, अपने रूह से। और ये जो ऊपर लिखा था कि कन्वीनियंट एंड, अपनी मर्जी से किस सिरे से तोड़ सकते थे, उसका ये मतलब है हर इंसान जो है वो क्या कर सकता है। इस सवाल का जवाब हर इंसान के पास खुद है कि हर इंसान जब तोड़ना चाहे तो जिस तरह से उसको ठीक लगे उस तरह से वो तोड़ सकता है। द टू एम्पायर्स वर इंगेज इन द वार ओवर दिस क्वेश्चन एंड देयर वाज फ्रीक्वेंट बैटल्स। और दोनों जो हैं मुल्क जो हैं इस बात पे जो है जंग में कूद गए और लड़ने लगे और वहां बहुत सारे हालात खराब हुए। जस्ट नो द मैन ऑफ द बिलीफेस्को वर
इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुट, और इसी वजह से, इन हालात ख़राब होने की वजह से, अब बिलीफेस्को जो मुल्क है वो क्या कर रहा था, लिलीपुट पे इन्वेड, उस पे हमला करने की तैयारियां कर रहा था। द स्कॉट सेंड आउट बाय द लिलीपुटियन हैड रिपोर्टेड दैट ए फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट, और जो स्कॉट मींस जो आगे लोग भेजे गए थे, देखो होता है अब प्रेयर में भी स्कॉट होता है, या कोई मिनिस्टर जब क्या कहते हैं आता है 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, तो उसको आगे पीछे पुलिस होती है, उसको स्कॉट कहा जाता है। तो जो स्कॉट आगे भेजा गया था, उस स्कॉट ने क्या किया, उसने बता दिया था कि वहां से रिपोर्ट आ रही हैं कि कुछ फ्लीट मीन्स फौज का एक टुकड़ा वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इन दिस सिचुएशन, इन हालात में, द इंपीरियर वांटेड माई हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुटियन अगेंस्ट द इन्वेडर, और इसी मामलात में हमारा जो बादशाह है वो चाहता है कि मैं उनकी मदद करूं, ताकि वो जो लोग लिलीपुट पे हमला करने आए हैं उससे वो अपने आप को बचा। I avoided entering into the discussion of their party question or religion principles with the Red Russell. मैंने उनसे बातचीत कर, उनके मजहबी मामलात पे बात करने से मैं बाहर रहा, मैंने बात नहीं की। I told him that as a foreigner I had no right to interfere in them. मैंने उनसे कहा कि बाहर का होने की वजह से मुझे कोई जो है, मुझे कोई वो नहीं बनता है कि मैं आपके मजहबी मामलात में मुदाखलत करूं। बट आई आस्क हिम टू टेल द एम्पीरियर दैट आई वाज हिज लॉयल सोल्जर, लेकिन मैंने उसको कहा कि वो अपने बादशाह सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि वो अपने बादशाह से कह दे कि मैं उसका एक वफादार सिपाही हूँ, रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री इन केस देयर वाज ए इन्वेजन। मैं उनकी इज्जत को और उनके मुल्क की इज्जत को जो है उसकी रखवाली करने के लिए तैयार हूँ जब भी उन पे कहीं से हमला होता है। 6 तक 7 तक क्वेश्चन आ गए थे हमारे, 8 तक। व्हाट वाज द इंपीरियर बिलीफेस्कोस पार्ट द इंटरनल ट्रबल ऑफ द लिलीपुट। बिलीफेस्को का जो बादशाह था उसका लिलीपुट में लिलीपुट मुल्क वाले लोगों के बीच में क्या मतलब मामला था, क्या उसकी वजह से परेशानी थी। वो ये परेशानी थी, अभी हमने पढ़ा, द इंपीरियर द बिलीफेस्को गिव देम द सिंपैथी एंड इनकरेजमेंट thus interfering in the internal affairs of the Lilliput. Many rebel escaped to Beliefesco, the imperior of the Beliefesco। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, what was the teaching of their ancient religion about the right way of the breaking egg। उनके मजहब में पुरानी क्या बात लिखी थी जो कि आप अंडा कैसे तोड़ सकते हो। All believers shall break their egg at the convenient end। आपने ये कहाँ से लिखना है कि this is given in the 54th chapter of their holy book, that is the all believer shall break their egg at the convenient end। ये 10 का। what in Red Russell's opinion was the meaning of the teaching। ठीक है, जो रेड रसेल था उसके जो है उसके जहन में इसका मीनिंग क्या था। उसके जहन में ये मीनिंग था कि कोई भी इंसान जो है अपने हिसाब से अपनी कॉन्साइंस से, नीचे लिखा है कि एनीबॉडी बट द रेड रसेल थॉट, ये इसका आंसर है, दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस फॉर विच was the convenient and was a question of each man to decide according to his conscience। ये किसका आंसर है, 11 का आंसर है। What did Gulliver promise to do for the imperior। गुलिवर ने इंपीरियर को क्या वादा दिया, उसने कहा ask the him की जगह आपने क्या लिखना है, इंपीरियर। ask imperior नहीं, ask the emperor that I was his loyal soldier ready to defend his honor and honor of the country in case of there was a इन्वेजन। ये इसका आंसर है। और आपने यहां से ही टिक करना। क्यों नहीं किया आपने टिक, आपके हाथ में पेन क्यों नहीं है हैं? फिर आप गाइड से पढ़ोगे, फिर गाइड से पढ़ के आप ठीक होगे। अब इसके बाद हमारा लैंग्वेज वर्क आता है, इसको बंद कर दो वीडियो। लैंग्वेज वर्क आता है।